शाबाश। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अरे यार, मेरे पति की कॉल आ रही है, तुम एक मिनट चुप रहना। हेलो जसमीत, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तो घर पर ही हूँ। क्यों? अच्छा, तुम घर पे हो तो मेरी बात सुनो तुम जसमीत। बॉस ने ना मुझे 2 दिन के लिए किसी प्रोजेक्ट में बाहर भेज रहे हैं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं राजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम आराम से घर पे आना। अच्छा, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है? सुनो मेरी बात, आराम से रहना। ठीक है। अरे जसमीत, क्या कहा तुम्हारे पति ने जो तुम इतना खुश हो रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ये बोल रहा था कि ऑफिस वालों ने उसको ना 2 दिन के लिए काम दे दिया है और वो 2 दिन तक घर पे नहीं आएगा। क्या तुम्हारा पति 2 दिन तक घर नहीं आएगा? अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अब हमारे पे तो टाइम ही टाइम है 2 दिन तक। हाँ, और वैसे भी तुम्हें मेरे से मिलने का टाइम ही कहाँ मिलता है। अब वो 2 दिन तक घर पे नहीं आएगा तो तुम ऐसा करो ना, 2 दिन तक यहीं रुक जाओ। अरे यार, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास रुक जाऊँ और क्या पता तुम्हारे पति 2 दिन के अंदर आ जाए, फिर तो यार हम दोनों फंस जाएंगे ना। अरे यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। और वैसे भी मेरे हस्बैंड ना मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, और वैसे भी वो 2 दिन के लिए घर नहीं आएगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो। अरे यार जसमीत, तुम्हारा पति तो कभी लेट घर नहीं आता और आज देखो 2 दिन के लिए हमें समय दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है। अब तो हम 2 दिन तक मजे लेंगे। चलो। साहिल, अब बैठ के बात करने का कोई टाइम नहीं है। आ जाओ, लेट के बातें करते हैं। वैसे जसमीत, तुम्हें एक बात बोलूं मैं, तुम ना बहुत खूबसूरत लगते हो। मेरा मन ना तुम्हें छोड़ करके जाने का बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो बस तुम्हारे पति के चक्कर में मेरे को छोड़ के जाना पड़ता है। मन तो मेरा भी नहीं लगता साहिल तुम्हारे बिना। वो अच्छा, तो ये जब चला जाता है यहाँ से, तुम्हारे को इसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? अरे नहीं नहीं राजा, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो 2 दिन के लिए बाहर गए थे ना, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मैं कोई 2 दिन बाद नहीं आने वाला था। वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही बोला था ताकि मैं तुम्हारी असलियत जान सकूं। और मेरे बॉस ने मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया था, समझी? और तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो, बस मैं ये जानना चाहता था। इसीलिए ना मैं घर में आया और देखो मेरे को क्या मिला, तुम वो भी इसके साथ। अरे राजा, तुम ना गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी नहीं करती। तुम्हें पता है, मेरे को ना तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से शक हो रहा था। इसीलिए जब तुम मायके गई थी ना अपनी माँ के घर, उस समय ना मैंने पूरे घर में सीसीटीवी लगा दिए थे ताकि मैं देख सकूं तुम यहाँ पे आने के बाद मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। और देखो, मेरा शक सही निकला। तुम ना मेरे पीठ पीछे ये सब गुल खिला रही हो। मेरे को तो शर्म आ रही है तुम्हारे को अपनी बीवी बोलते हुए। सीसीटीवी कैमरास मतलब राजा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जसमीत, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम चोर को पहले ही बता देंगे कि वो पकड़े जाने वाला है तो क्या वो चोरी करेगा? ऐसे ही मैंने तुम्हारे बिना बताए ना हमारे घर में पूरे सीसीटीवी लगा दिए थे, और ताकि मैं चेक कर सकूं कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। और तुम्हें पता है, यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं ना, सारे के सारे मेरे ऑफिस के लैपटॉप से कनेक्ट है, और वहाँ पे मैं लाइव देखता हूँ कि तुम घर में क्या हरकतें कर रही हो। क्या कहा राजा तुमने मुझे कि मेरे घर पे जाने के बाद तुमने यहाँ पे सारी जगह सीसीटीवी कैमरेस लगवाए हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार करती ना जसमीत, तो तुम ये सारी हरकतें नहीं करती। और तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम्हारी जितनी भी ये हरकतें हैं ना, सारी की सारी तुम्हारे मायके में बेच चुका हूं मैं। क्योंकि तुम्हारे घर वाले मुझे बोलते थे ना कि तुम मेरी बेटी के ऊपर बिना काम में शक करते हो। आज उन्हें ना सब कुछ सबूत के साथ पता चल जाएगा कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो, और तुम्हारी माँ को असलियत तुम्हारी पता चल जाएगी कि उसकी बेटी क्या गुल खिलाती है अपने ससुराल में। जसमीत सुनो मेरी बात, अब ना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तुमने ना मेरे घर की इज्जत खराब कर दी है बिल्कुल। और अब ना मेरे को शर्म आती है तुम्हारे को अपनी बीवी कहते हुए। अगर मान के चलो किसी को पता लग गया कि मेरी बीवी ये सब कर रही है, तो यार क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में, समझी? अब ना तुम मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब तुम रहो इसी बंदे के साथ, और जैसा संबंध बनाना है वैसा बनाओ, जहाँ मर्जी जाओ। अब मैं तुम्हारे को रोकूंगा भी नहीं, और क्योंकि तुम एक बिल्कुल बेकार लड़की हो, समझी? इसीलिए तुम दोनों चुपचाप से ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। क्या कहा तुमने? कहाँ जाओगी? अरे जब तुम इससे प्यार करती हो ना तो इसके साथ रहना, इसके घर पे रहना। अरे जसमीत, तुम्हें तो पता ही है यार, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी है। अगर मेरी बीवी को पता चलेगा तो यार मेरा घर उजड़ जाएगा। इसलिए ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और मैं भी जानू अब। साहिल, साहिल मेरी बात तो सुनो, साहिल। ऐसे लड़की के लिए तुम मुझे धोखा दे रही थी, ऐसे लड़के से प्यार करती थी तुम, और इसी के लिए तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही थी, मेरे को धोखा दे रही थी, मेरे पीठ पीछे ये सब चीज कर रही थी।
सुनो, इसने तो तुम्हारा साथ छोड़ दिया और अब ना तुम भी मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती और ना ही मेरे को अब तुम्हारे साथ रहना है, समझी? इसीलिए चुपचाप से ना अब तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, निकलो बाहर। प्लीज राजा, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, बस एक मौका और दे दो, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे रोना धोना ना, ये मेरे सामने मत करो। और ये नौटंकी जो मेरे सामने कर रही हो ना, ये अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं बहुत पहले से नजर रख रहा था और आज देखो मैं तुम्हारे को रंगे हाथ पकड़ चुका। और मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, चुपचाप से ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम निकलो। मुझे लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। राजा राजा प्लीज प्लीज। चुपचाप से ना मेरे राजा, घर से राजा। बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो।